नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों सदस्यता अभियान को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी शुरू हो गया है। और इन सब के बीच हरीश रावत ने महेंद्र भट्ट पर कटाक्ष किया। हरदा का कहना है कि जब महेंद्र भट्ट का जन्म नहीं हुआ था, उस समय से कांग्रेस में 54 की सदस्यता होती थी। इस तंज के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में संविधान है या नहीं, इससे दूसरे दलों के नेताओं पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि सत्ता में रहना है तो कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो इसलिए ही कांग्रेस पार्टी संविधान का जिक्र कर सियासी हमला बोल रही है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं, इसीलिए महिला कांग्रेस अलग से सदस्यता अभियान चला रही है। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा मोर्चा, युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिलाएं महिला मोर्चे पदाधिकारी बनेंगी। लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारी व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का। पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन घरों में मोबाइल नहीं है उसके लिए हमारे फॉर्म सदस्यता के उन सदस्य के माध्यम करा रहे हैं। इसलिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संविधान, पार्टी के संविधान के आधार पर सदस्यता करती है। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा, तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस से कैसे माने जाते होंगे? संविधान में उनके क्या उल्लेखित, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी पहले ही सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें पार्टी के नेता बूथ स्तर तक जा रहे हैं और लोगों को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। और इन सबके बीच महिला कांग्रेस ने भी पूरे देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जिसे लेकर आरोपों की राजनीति हो रही है। ज्योति रौतेला का कहना है कि यह सदस्यता अभियान महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने और समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। देखो, महिला सदस्यता अभियान महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से महिला कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए हम लोग चला रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब महिलाएं किसी पार्टी की सदस्य बनती हैं तो एक जिम्मेदारी समझती हैं उस पार्टी की तरफ, उसका अपने आप को पार्ट समझती हैं। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिला कांग्रेस के जो संगठन है, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, उससे ज़्यादा महिलाओं को जोड़ें, ताकि जब उनको जरूरत हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, या कहीं भी कोई परेशानी उनको फेस करनी पड़े, तो महिला कांग्रेस का संगठन उनके साथ हमेशा खड़ा है। महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर तंज कसते हुए महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी के संविधान पर सियासी हमला बोला है। जाहिर है इस पर पलटवार तो होना ही था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि जब महेंद्र भट्ट का जन्म नहीं हुआ था, उस समय कांग्रेस में 54 की सदस्यता होती थी। इसलिए महेंद्र भट्ट पहले अपनी जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाएं और उनकी कुंडली में क्या लिखा है उसका पता लगवा लें। उसके बाद कांग्रेस से बात करें। जब इनका जन्म नहीं हुआ था कांग्रेस में, उस समय 54 की सदस्यता होती थी। तो जो है उनसे कहिए कि अपने जन्म का पहले पतड़ा जो है पंडित जी से लिखवा लें अपने। जब वो पतड़े में क्या है उसको देख लें, उसके बाद हमसे बात करें, कांग्रेस से बात करें। उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश भर में 2 सितंबर से ही जारी है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि हमने इस अभियान को संगठन पर्व कहा है और क्योंकि हमने इसे नए सिरे से शुरू किया है, इसलिए इसका बहुत व्यापक प्रभाव होने वाला है। उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ता प्रदेश भर में सदस्यता अभियान के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देश भर में इस समय पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है और इस नए सत्र के लिए पार्टी घर घर जाकर के व्यापक संपर्क करके लोगों को पार्टी के साथ में जोड़ने का काम कर रही है। अभी तक उत्तराखंड में 5 लाख से अधिक सदस्य इसके बन गए हैं और अभी व्यापक स्तर पर हम लोग केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर के घर घर जा रहे हैं। और इस बीच में इस आने वाले सप्ताह में ये कार्यक्रम और अधिक तेजी से बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को इस माह में, सितंबर माह में लगभग पूरा कर लेंगे। देखिए, पूरे महीने का ड्राइव है और अब तक जो हमारी जो मेंबरशिप है वो लगभग 5 लाख पार हो चुकी है।
और हमारे तमाम जो नेतागण हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, जो बूथ कमेटियां हैं, वो अपने अपने बूथों में मेंबरशिप ड्राइव को चला रही है। निश्चित रूप से जो हमारा पूरे माह का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे और पिछली बार की तुलना में दुगने मेंबर इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने बनाएगी। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और बीजेपी मौजूदा वक्त में खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और दोनों ही पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही हैं। ऐसे में कौन किस पार्टी से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा यह निजी मामला है, लेकिन सदस्यता अभियान को लेकर भी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता आमने सामने हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों पार्टियों के नेताओं को एक दूसरे पर आरोप लगाए बिना खाना तक हजम नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान चल रहे हैं, तो वहीं अगले चरण के मतदान के लिए बीजेपी ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में उत्तराखंड के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए जीवन लाल के लिए वोट की अपील की है। ठंडा हो रहा है तो बीच में हम सब में जोश भरने के लिए आ रहे हैं। ऐसे उत्तम चंद जी और यहाँ पर पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं बनी की इस विशाल जनसभा में आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आज आप सबके बीच में आकर ऐसा लग ही नहीं रहा है, जैसा लग रहा है मुझे कि उत्तराखंड का ही हमारा कोई ऐसा स्थान है जहां मैं पहली बार आया हूं। मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह भूमि इतिहास, संस्कृति और बलिदान की अद्वितीय कहानियां अपने में समेटे हुई है। ऐसी वीर धरा को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम एक ऐतिहासिक समय के साक्षी बन रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जब मैं आप सबके बीच में आज आप सबसे संवाद कर रहा हूं, आज पहले चरण का मतदान भी जम्मू और कश्मीर के अंदर हो रहा है और जिस प्रकार से लोगों का एक हुजूम आज मतदान करने के लिए निकल रहा है, यह लोकतंत्र के प्रति जम्मू और कश्मीर के लोगों की कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। धारा 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार से लोग आज आगे आ रहे हैं, ये इसका एक नजारा आज हम सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है, उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहां प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है, जोश देखा है, और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे। उससे पहले जीवन लाल जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहां से कमल खिलने वाला है और जीवन लाल जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले हैं। एक नया इतिहास जम्मू और कश्मीर की जनता रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहां के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आज हमारे आप सबके प्रिय प्रत्याशी
जीवनलाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो हमेशा आपके बीच में रहकर आपके जैसा अपनों के बीच से अगर कोई नेता निकलता है, कोई प्रतिनिधि निकलता है, तो वो हमारा ही जैसा होना चाहिए। ऐसी प्रतिमूर्ति हमारे जीवनलाल जी आप सबके बीच में है। इन्हीं के लिए मैं आज आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो विकास के लिए समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आगामी 1 अक्टूबर को बनी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर कमल के फूल में भारी संख्या में वोट देकर आप सबको कमल खिलाना है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। यह चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के मतदाता, जो हमारी पार्टी का संकल्प रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए अपना बलिदान दिया कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। भाइयों, हल्द्वानी में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने बुद्ध पार्क के अंदर उत्तराखंड की बेटियों को सुरक्षा देने के लिए विरोध प्रदर्शन किया और मौन उपवास रखा। इस प्रदर्शन में हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। विधायक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है, सरकार बेटियों को सुरक्षित करने में असमर्थ है। भ्रष्टाचारी, माफिया, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े खुलेआम प्रदेश में जंगल राज आ चुका है। अपराधियों को संरक्षण दे रही है ये सरकार। लगातार अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं। बलात्कार के मामले हो, अंकिता जो हमारी बहन, हमारी बेटी का हत्याकांड हुआ, उसमें संलिप्त कौन है? बुलडोजर किसने रिजॉर्ट पे चलवा है? ये प्रश्न बड़े सीधे और सटीक हैं। इनका सीधा और सटीक जवाब हमें मिल जाए। उनके माता पिता जो आज तक इंसाफ की, न्याय की गुहार लगा लगा के दर दर प्रदेश में घूम रहे हैं, उन माता पिता के बारे में तो सोचिए। और उससे लेके उस कृत्य से लेके विधायक का भाई 45 लाइव राउंड के साथ नेपाल सीमा में पाया जा रहा है। ये समाज को झकझोरने वाला जो कांड था, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा और सरकार ने जिसको बड़ी तरह से जो इसमें मुलव्विस थे उन लोगों को बचाया, वो और साथ ही साथ राहुल गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी करी, एक प्रदेश का, एक देश का नेता है, उसके खिलाफ जो फैनेटिक टिप्पणी करी, जो फांसीवादी की टिप्पणी, जो हिटलरशाही की टिप्पणी करी, ये उसके विरोध का आज ये प्रकटीकरण जो दिख रहा है। इनको जाती हुई सत्ता, जो इनकी सत्ता जा रही है, हरियाणा से जा रही है, वहाँ उस सबका रोष जो ये दिखा रहे हैं, आप देख लीजिएगा, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। 2024 को थाना मोतीगंज को सूचना प्राप्त हुई कि गांव पचपेड़वा चोरी हरसोपट्टी में एक 30 वर्षीय युवक को गांव वालों द्वारा बच्चा चोर समझते उसके साथ मारपीट की घटना की है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा जांच की गई, तो जांच में पाया कि यह युवक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसका मानसिक रूप से इलाज भी चल रहा है। इस युवक के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज पर 4 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध और 12 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने मौन व्रत रखा था, पूरी महिला जेंट्स जितने भी हैं, हम लोग सब आज उनका दूसरा वर्षगांठ था, इसीलिए हम लोग मौन व्रत सुबह से लगा करे हैं और मैं यही चाहती हूँ उसको न्याय मिले और जिसने भी उनके साथ किया है उसको फांसी की सजा मिले। धन्यवाद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बाल कृष्ण गोयल ने हरिद्वार में राजकीय संप्रेषण गृह और राजकीय विशेष गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाबालिग बच्चों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, भेदभाव या मानव अधिकारों का उल्लंघन न किया जाए। साथ ही निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा और सभी तरह के अधिकारों की रक्षा हो, बच्चों को किसी भी तरह की हिंसा, शोषण या अमानवीय घटनाओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बच्चों को उचित स्वास्थ्य सुविधा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और समुचित पोषण युक्त भोजन मिले, बच्चों को उचित शिक्षा मिले, जो कि सुधारात्मक कार्य है उन पर काम किए जाए। आज मेरा 6 दिन का उत्तराखंड का दौरा जो है वो हरिद्वार से शुरू हुआ है। इस क्रम में मैं हरिद्वार, टिहरी और देहरादून 3 जिलों को मैं इस समय अवलोकन करने के लिए आया हूँ। आज पहले दिन हरिद्वार में मेरा बाल संप्रेषण गृह और बाल विशेष गृह में आना हुआ। बच्चों से बात हुई
तकरीबन जो भी यहाँ की सुविधाएं हैं वो दुरुस्त पाई गई। और कल इसी क्रम में मैं आंगनवाड़ी और स्कूलों का निरीक्षण करूँगा और स्वास्थ्य सेवाओं का हरिद्वार में क्या स्थिति है उसको देखने की कोशिश करूँगा। मेरा 6 दिन का दौरा 22 तारीख को देहरादून में समाप्त होगा। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पटारा पंपिंग पेयजल योजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों को डीएम ने इस योजना के परीक्षण के जल्द निर्देश भी दिए हैं। गांव में जलपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि पंपिंग पेयजल योजना का काम पूरा होने पर संतोष उन्होंने व्यक्त भी किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह अन्य सभी योजनाओं को भी समय से और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना जरूरी है। जल जीवन मिशन हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और पूरे देश में चला है, हमारे प्रदेश में भी चला है। ये बहुत दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। हमारी ये कोशिश रहेगी ये प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की कोई कमियां ना रहे। उत्तरकाशी जिले में हमारी जितनी भी स्कीम है उसमें से केवल मात्र 15 स्कीम ऐसी है जो पंपिंग वाली योजना है। तो कुछ मुझे लगा कि एक बार स्थल निरीक्षण कर लेता हूँ। कल परसों मैंने आपका बलकुट की तरफ 2 बड़ी पंपिंग योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया, कैसे बन रही है, कैसे निर्माण हो रहा है और कहीं कोई कमी तो नहीं है। आज इसी क्रम में मैं इधर ये पटारा वाली जो पंपिंग योजना है इसका थोड़ा निरीक्षण किया, स्थलीय निरीक्षण किया, देखा, लोगों से फीडबैक लिया। तो आने वाले कुछ समय में मैं और जितनी भी हमारी ये पंपिंग स्कीम है लगभग सभी का एक स्थलीय निरीक्षण। हिमालय की घाटियों पर्वतों में जीवन यापन करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लोग मानते हैं कि जीवन जीने के लिए पहले यहाँ की प्रकृति, जल, जंगल, जमीन और संस्कृति के साथ पहाड़ी जीवन धारा से जुड़ना पड़ता है। इसके बाद ही आप कहलाते हैं पर्वतों के वासी। मैदान में रहने वाले भी इस बात को मानते हैं कि पहाड़ के लोगों की वजह से जल, जंगल और संस्कृति जीवित है। ज्योतिर्मठ की वादियों में खीरों गांव बसा है, जहां के लोग पौराणिक देव परंपराओं और संस्कृति को संजोए हुए हैं। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में अलकनंदा घाटी के उच्च हिमालय क्षेत्र में बसे खीरो गांव के लोग पहाड़ की पौराणिक देव परंपराओं और संस्कृति को चकाचौंध से बचाए हुए हैं। आज भी यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का निर्वहन विषम परिस्थितियों में भी सुगमता से करते हैं। अलकनंदा घाटी के लामबगड़ क्षेत्र स्थित खीरो घाटी के लोग देवी माँ उन्याणी देवी को समर्पित प्रसिद्ध खीरो पूर्णमासी मेला बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 2 दिनों तक खीरो घाटी में प्रकृति देवी माँ उन्याली देवी को समर्पित पौराणिक तनगणिया, जागरो और चांचड़ी, झुमेलो, दाकुड़ी की धुन सुनाई देती है। पुराने समय से निरंतर चली आ रही आराध्य देवी की इस पूजा को खीरो घाटी में बड़े ही भव्य रूप से मनाया जाता है। देवी की यह पूजा विधि प्राचीन समय से इसी तरह से चलती रही है। इससे साफ जाहिर है कि बिना संसाधनों के यहाँ रह रहे लोगों की प्रकृति के साथ कितना आत्मीयता है। सभी भक्तजन माणा से आए हैं, कोई बेनाकुली से आए हैं, कोई पांडुकेश्वर बिनीक से आए हैं। भगवती की अपरंपार महिमा माँ उन्याणी की है, जो आज सभी देवी देवताओं के पूजा के बाद आज लास्ट उन्याणी देवी की पूजा होती है, जो माता उन्याणी के नाम से जानी जाती है। माता उन्याणी के दर्शन के लिए सभी भक्त लोग यहाँ पर आए हैं और सभी लोग कल रात्रि से यहाँ पर जागरण कर रहे हैं। बहुत ही आनंदित हम लोग अपने चांचड़ी, चौफला, झुमेले के जो हमारी पारंपरिक पुरानी रीति रिवाज है उसी के साथ हमने अपनी वो की है, झलक दिखाई है। यूं तो पहाड़ों में प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप में देवी देवताओं का वास माना जाता है। पहाड़ वासियों की यही खास विशेषता होती है। जैसे पहाड़ों में जंगल बुग्याल की पूजा वन देवी के रूप में होती है, ऐसे ही खीरो घाटी में उन्याणी माता का ये प्रसिद्ध उत्सव पहाड़ वासियों का प्रकृति के प्रति अगाध आस्था और प्रेम का एक उदाहरण है। ऐसी मान्यता भी है कि क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का ऊना घास होता है। इसी ऊना घास के नाम से यहाँ देवी का नाम उन्याणी देवी पड़ा। यहाँ खीरो गांव के ऊपर पहाड़ में ऊना घास के झुलमुट से ही देवी का पौराणिक मंदिर आज भी मौजूद है। इसलिए माता उन्याली देवी को प्रकृति देवी भी कहें तो अनुचित नहीं होगा। उन्याणी मेले में इस बार लामबगड़ क्षेत्र से लेकर पूरे बद्रीनाथ, माणा, बेनाकुड़ी, पांडुकेश्वर, लोकपाल घाटी, थेंगचाई समेत पैनखंडा क्षेत्र के दर्जनों गांव के सैकड़ों लोगों ने
खीरो मेले में शिरकत कर मां उन्याली देवी के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित किया है। उन्याली माता हर साल जो है पूर्णमासी के दिन लगता है और ये खीरो गांव में लगता है। ये यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं और कहते हैं कि उर्वशी माता जो है वरदायिनी देवी होती है। यहाँ लोग वर मांगने के लिए आते हैं और पूरे साल भर में एक दिन बड़ा उत्साह के साथ यहाँ मेला लगता है। पूरे क्षेत्र के लोग, बद्रीनाथ, जोशीमठ, पूरे चमोली क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं, अपना वर मांगते हैं और अपनी सारी मुरादें उनकी पूरी होती है। इसी देव उत्सव की खास विशेषता यह है कि पूरे देव उत्सव में मां उन्याणी देवी के मंदिर में न तो ढोल दमों की थाप सुनाई देती है और न ही बाजा भंकोरे बजते हैं। सिर्फ पौराणिक टंगवणा जागरों की गूंज पूरे खीरों घाटी में सुनाई देती है। यहाँ देवी जागरों की शक्ति से ही मां उन्याली देवी समेत अन्य देवताओं की आराधना की जाती है और विदा भी जागरों से ही किया जाता है। मां उन्याणी सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस खीरो पूर्णमासी मेले में मां उन्याणी देवी के दर्शनों के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ा पड़ा। मां उन्याली देवी मंदिर के प्रांगण में दिन भर खीरो वैली, लामबगड़ क्षेत्र, माणा, हनुमान चट्टी, बेनाकुली, पांडु नगरी की महिलाएं अपनी पारंपरिक परिधानों और आभूषणों के श्रृंगार के साथ शामिल होती हैं। उन्याणी देवी के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा और आस्था थी कि मीलों दुर्गम पहाड़ी पथरीले मार्ग से चलकर महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी सकुशल मां उन्याणी देवी के मंदिर तक पहुंच सकें। यहां पहुंचकर सभी ने मां उन्याणी देवी के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया और देवी मां से अपने परिवार की सुख समृद्धि की मनौती की मांग की। उन्याणी का रात भर हम लोगों ने जागरण की है। आज सुबह से हम लोगों ने कुछ सेवा भी की है माता की, जैसे नाश्ता बनाना, चाय बनाना हुआ। सभी के आगमन के लिए हमने पूरी तैयारी की है। खीरो के जो लोग हैं उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने उनकी मदद की है और बहुत तादाद में यहाँ पर लोग मेले में आ रहे हैं। बहुत ही दुर्गम रास्ता है। इसी माता की जो कृपा है, माता की अपरंपार कृपा है, जो इस विषम परिस्थिति, इस विषम रास्ते से होकर लोग भारी व्यवस्था के साथ यहाँ पर, वैसे तो व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ है। कुछ यहाँ पर जो यहाँ पर वो हो रखी है, रोड स्लाइड हो रखी है, वहाँ पर भी हमें बहुत परेशानी हो। मां उन्याणी देवी सेवा समिति की तरफ से सभी देव भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई थी। मेले में अंतिम चरण में मां उन्याणी देवी अवतरित हुई। उसके साथ मां के अन्य देवगण, दानी देवता, लाटू देवता, भूमि क्षेत्रपाल देवता, घंटाकर्ण देवता के पशुआ भी अवतरित हुए। अंतिम धार्मिक प्रक्रिया के तहत मां उन्याणी देवी ने सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पवित्र देव स्नान, गाडू लिया और दुग्ध स्नान किया। अंत में परंपरा के अनुसार मां उन्याणी देवी के सिर पर मक्खन का लेप लगाया गया, जिसके बाद मां उन्याणी देवी ने खीरो मेले में मां के दर्शन के लिए आए सभी भक्तों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद भी दिया। अंत में महाप्रसाद वितरण के साथ उन्याणी मेले का विधिवत समापन हुआ। लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है ये। यहाँ पे भंडारे की भी व्यवस्था पूरे गांव की तरफ से एक समिति बनी है, उसकी तरफ से किया गया है और सभी लोग यहाँ पे बहुत प्रसन्न होते हैं। वादियों में है क्योंकि यहाँ एक वैली है, पूरे यहाँ पे सारे पेड़ पौधे होते हैं और पूरा जंगल का रास्ता है। लोग फिर भी लोगों की इतनी श्रद्धा है और इसी श्रद्धा के कारण लोग आते हैं और एक ही दिन इनके दर्शन होते हैं। विशेषता बोलो उन्याणी माता की जय। खीरो मेला समिति ने कहा कि सभी खीरो लामबगड़ घाटी के ग्रामीणों ने सीमित संसाधनों के बलबूते इस उच्च हिमालय घाटी में ये देव उत्सव का आयोजन किया है। ये सब मां उन्याणी देवी की कृपा से ही संभव हो सका है। ज्योतिर्मठ से हॉर्नबिल टीवी के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।